दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने जो है ये देखा था कैसे जो हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो कैसे होती है और कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा था जो हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ये हमने देखा था। ये क्या होता था, जब किसी पदार्थ में कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कितने प्रकार की होती थी हमने देखा था, ये होती है 3 प्रकार की। यदि प्रतिस्थापन किसके कारण हो रहा है, मुक्त मूलक के कारण हो रहा है तो उसको बोलते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा, अगर हमारा कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है, दूसरा होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या कहते थे, जब हमारा प्रतिस्थापन किसके कारण हो, किसी नाभिक स्नेही पदार्थ। अब नाभिक स्नेही पदार्थ मतलब कि NU माइनस। अब NU माइनस मतलब जिनके पास क्या होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, या जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है। और तीसरा वो होता था प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, जिसको कहा जाता था इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन आपका आक्रमणकारी अभिकर्मक कैसा है उसके बेस पर हमने देखा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और जैसे मुक्त मूलक में हमने देखा था कि अगर हमारे पास AB पार्टिकल है, कोई C पार्टिकल जो एक मुक्त मूलक है रिएक्शन करता है तो A क्या करेगा, B को रिप्लेस कर देगा, AC बन जाएगा और B हमारा मुक्त मूलक बनेगा। मतलब मुक्त मूलक में मुक्त मूलक बाहर जाएगा। और अगर कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है तो AB होगा और C क्या होगा, कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, भी उसके पास लोन पेयर होगा और वो क्या करेगा, उसको B को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देगा और AC बन जाएगा। और B अब जब बाहर बनेगा ये नेगेटिव के अकॉर्डिंग बनेगा, अर्थात न्यूक्लियोफाइल की तरह बनेगा और इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन में बनाएंगे या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। और तीसरे जो हमने बताया इलेक्ट्रॉन स्नेही कि अगर हमारे पास AB कोई पदार्थ है उस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि E पॉजिटिव, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि अब AE बन जाएगा और अब आपका B जो बाहर जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा। मतलब जो निकलने वाला पदार्थ है, जैसे ये B क्या है हमारे, ये अब रिएक्शन में बाहर निकलने वाले पदार्थ जिसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, क्या कहा जाता है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये हमारे लिविंग ग्रुप जो बाहर निकलते हैं। तो ये 3 टाइप की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी। और अगले चैप्टर में कहा था हम बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक क्यों होगा टॉपिक, क्योंकि अगर हम नाभिक स्नेही अगले संयोजन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले सबसे पहले हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है। इसलिए हमारा जो टॉपिक होगा आपका वो टॉपिक है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है। अगर इसके बारे में हम जान लेते हैं तो अच्छी खासी रिएक्शन हम सीख जाएंगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रिगनार्ड रीजन, ठीक है, ग्रिगनार्ड रीजेंट कहा जाता है। अब रीजेंट होगा जिसका मतलब ये कि एक प्रकार से अटैकिंग पार्टिकल होगा। क्या होगा ये, अटैकिंग पार्टिकल होगा, मतलब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और कैसे करेगा, अटैक करते हुए। और उसके साथ साथ अब इसमें हम देखेंगे अटैकिंग पार्टिकल होता क्या है, कैसे डिनोट करते हैं। तो ध्यान देना, जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है हमारा, ठीक है, हम जैसे जानते हैं जो हमारा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है, इस ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को हम प्रदर्शित करते हैं RMgCl से, ठीक है। इसको हम RMgX से डिनोट करते हैं, जहाँ पर R क्या है आपका, कोई एल्किल ग्रुप है। क्या है यहाँ पर, कोई एल्किल समूह होता है। अब एल्किल समूह कौन कौन सा, जैसे आपको CH3 मिल जाए या C2H5 मिल जाए या आपको ऐसे मिल जाए CH3CHCH3, ठीक है। ये भी एक प्रकार का हमारा क्या है, एल्किल समूह है। ये अगर कहीं मिल रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम एल्किल समूह। और Mg क्या है, Mg हम जानते हैं ये धातु है, अर्थात उसमें क्या मिला हो, Mg मिला हो। और उसके साथ साथ X क्या है, X हमारा होता है हैलाइड समूह। क्या होता है ये, हैलाइड समूह होता है, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई पार्टिकल या कोई पदार्थ किसी रिएक्शन में भाग ले रहा है तो उसको बोलते हैं हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। मतलब वो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की तरह क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और हैलाइड समूह के अंदर क्या क्या आएगा, या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन। जैसे एग्जाम्पल देख लें कौन कौन सा, जैसे हम लिख लें CH3MgCl, तो ये हमारा क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। या इसको हम ऐसे लिख दें C2H5MgCl, ये भी हो गया। या अगर हम बेंजीन रिंग से जोड़ दें ऐसे
कि बेंजीन रिंग से हमने लिख दिया है MgCl, ठीक है, या इसे लिख दें या इसी को लिखा जाता है PHMgCl। तो या यहाँ पर Cl की जगह आप आयोडीन वगैरह भी लगा सकते हो। तो अगर ये या इस टाइप का कोई केमिकल मिलता है तो इस टाइप से जो भी पदार्थ मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, गिरगनार्ड अभिकर्मक। मतलब गिरगनार्ड अभिकर्मक तरह क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ समझ लें, जैसे ये RMgX है तो अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे मिलता है और कैसे बनता है, और इसमें जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा या आक्रमणकारी करने वाला पदार्थ होगा वो कौन सा पदार्थ होगा, R होगा या Mg होगा या X होगा, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा, अगर RGMgX में रिएक्शन हो रही है तो कौन मेन पार्ट है जो ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। समझ में आई बात। मतलब कि जो रिएक्टिव पार्ट है, मतलब कि हम बात करेंगे यहाँ पर रिएक्टिव पार्ट कौन सा होगा, तो ये सारी चीज़ें हम आपके आगे रिएक्शन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा जो गिरगनार्ड अभिकर्मक अर्थात RMgX ये बनता कैसे है, ठीक है। जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं कि हम RCl की रिएक्शन किससे करा दें, रिएक्शन करा देते हैं हम Mg से, मतलब मैग्नीशियम से, किसके प्रेजेंटेशन में, ईथर की प्रेजेंटेशन में। ईथर को डिनोट किया जाता है ROR से, ठीक है, ROR से या ROR डैश डिनोट किया जाता है। यहाँ पर दो अलग अलग एल्किल समूह होते हैं। तो जब हम RCl की विक्रिया मैग्नीशियम के प्रेजेंटेशन में और ईथर के अंदर कराते हैं, मतलब ईथर के उपस्थिति में कराते हैं, तो होता क्या है, हमारा RMgCl बन जाता है, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, ये हमारा गिरगनार्ड अभिकर्मक होगा। ये क्या होगा हमारा, ये हमारा गिरगनार्ड अभिकर्मक है, ठीक है। तो अर्थात जब हमने एक एल्किल क्लोराइड की विक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराई तो RMgCl बन गया, जो एक प्रकार का क्या है, गिरगनार्ड अभिकर्मक है। क्यों है, क्योंकि ये वाला पार्ट R है और Mg मिला ही है और Cl क्या है, X है। तो RMgX टाइप के केमिकल को क्या बोलेंगे, हम गिरगनार्ड अभिकर्मक बोलेंगे, ठीक है। और अब इसकी मैकेनिज़्म, मतलब इसकी क्रियाविधि की बात कर लेते हैं। RMgX से RMgCl बनता कैसे है, और ये अब जो हम पदार्थ लेंगे या ईथर लेंगे तो ईथर में किस तरह के साथ ये कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम RCl की रिएक्शन देखने से पहले RMgCl कैसे बनता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, अगर इसकी हम क्रियाविधि की बात करें, किसकी बात करें हम, क्रियाविधि, कैसी ये अभिक्रिया होती है। तो सर्वप्रथम क्या होगा, जो मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा, Mg+2, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Mg+2 चार्ज बना लिया। अब यही +2 चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अब क्या होगा, यही +2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ है, यही 2 इलेक्ट्रॉन RCl से रिएक्शन करेगा, ठीक है। जब RCl के साथ रिएक्शन करेगा ये हमारा पदार्थ, तो होगा ये कि यहाँ पर जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को देखेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बंध के बीच इलेक्ट्रॉन बने हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, थोड़ा सा शिफ्ट होकर क्लोरीन साइड में आ जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और R पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इन दोनों पर चले जाएंगे, जहाँ पर R के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज बन जाएगा विथ लोन पेयर के साथ, और Cl के पास भी माइनस चार्ज आएगा विथ लोन पेयर के साथ में। तो इस टाइप से हमारा ये क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। तो पता ये चला कि पहले मैग्नीशियम ब्रेक हुआ, Mg+ और 2 इलेक्ट्रॉन निकला, और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैक करता है तो R- और Cl- बन जाता है। अब होगा क्या, अब हमारे पास मिल गया कौन कौन, Mg+, R- और Cl-। ये तीनों एक साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो होता ये है R का नेगेटिव पार्टिकल और Mg का +2 पार्टिकल और Cl का नेगेटिव पार्टिकल आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, R नेगेटिव, Mg+2 और Cl नेगेटिव का एक कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक पदार्थ बनाते हैं जिसको हम स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो होता क्या है, हमने यहाँ पर ईथर यूज़ किया था, ठीक है। अब ईथर यूज किया था तो यहाँ पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जहाँ पर ईथर मतलब ROR क्या करेगा, इसके साइड लग जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसी मैग्नीशियम के साइड, यहाँ पर एक R1 लग जाएगा और इधर साइड R2 लग जाएगा, और इसके नीचे साइड भी एक R1 लग जाएगा और इधर एक R2 लग जाएगा, और ये पूरा पार्ट आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जहाँ पर जब इसकी रिएक्शन, क्योंकि हमने क्या लिया था, क्योंकि हम जानते हैं जो गिरगनार्ड अभिकर्मक होता है
उसको ईथर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। यही वजह है ताकि वो ईथर के अंदर क्या कहते हैं कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसी कारण इसको हम क्या करते हैं ईथर के अंदर स्टोर कर रखते हैं। क्योंकि अदर और केमिकल के साथ रखेंगे तो ये क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। और इसलिए जब इसको ईथर के साथ में रखते हैं तो Rmg+Cl- और ईथर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जब इसके किसी के साथ रिएक्शन होती है तो ये जो ईथर वाला पार्ट है, ये ईथर वाला पार्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और आपके पास बचता है केवल RmgCl। और यही हमारा ग्रिग्नार्ड विकर्मक होता है, जिसके अंदर अगर इसके हम चार्ज की बात करें तो हमारा जो Rmg, इसको आप अगर नोट कर लो, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा R क्या होता है, नेगेटिव होता है, Mg क्या होता है, +2 होता है, और Cl क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसलिए जब ये किसी और के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पर ये सब जितने चार्ज हैं ये भी क्या होंगे, स्टेबल चार्ज बन जाएंगे। और स्टेबल चार्ज बनेंगे तो इसको कहीं से भी रिएक्शन को कराएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिएक्शन कर लेगा। जिसमें से अब हमने कहा था ना रिएक्टिव पार्ट कौन होगा, तो इसलिए अगर हम RmgCl की बात करेंगे तो हमारा पूरा ये RmgCl बन जाएगा, और जो क्या होगा, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पर R क्या होगा, नेगेटिव, Mg +2 और Cl नेगेटिव, स्टेबल चार्ज के फॉर्म में होंगे। और फिर अगर कोई बाहर से रिएक्शन कराएंगे किसी मतलब कि ईथर को हटाकर वहाँ पर कोई और चीज़ मिलाएंगे, पानी वगैरह में, लिक्विड वगैरह में मिलाएंगे, तो वो ईथर को हटाकर वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो टूट जाता है, और ये चार्ज आपस में जाकर उससे जुड़ जाएंगे और रिएक्शन हो जाती है। और इसलिए ग्रिग्नार्ड विकर्मक में जो R नेगेटिव पार्टिकल अर्थात एल्किल पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ही क्या होता है हमारा, ये रिएक्टिव पार्ट है। क्या है ये, रिएक्टिव पार्ट है। रिएक्टिव पार्ट होगा मतलब जब भी हम RmgX की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड विकर्मक की रिएक्शन इससे कराएंगे तो हमारा कोई एल्किल वाला पार्ट निकल जाएगा, बाकी Mg के साथ Cl लग जाएगा, और इसके साथ कोई जो ग्रुप बचेगा दूसरे पदार्थ में उसमें क्या होगा, वो वाला ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ये आपका ग्रुप से चार्ज मतलब कि अलग हो जाएगा, और यहाँ से आपको R अलग होकर जो ग्रुप से लग कर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। क्योंकि ये रिएक्टिव पार्ट एल्किल समूह होता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी आपको लिखा जाता है RmgCl, ठीक है। ये हुआ हमारा ग्रिग्नार्ड विकर्मक और इसके क्रियाविधि और इसके अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा RmgCl है ये किसकी तरह व्यवहार करता है और ये है क्या, ठीक है, और रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करता है। तो हमने देखा अभी तक, क्या देखा कि जब हम RCl की विक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, क्या बन जाता है, RmgCl, जहाँ पर ये तीनों अलग अलग चार्ज में रहते हैं। और उसके बाद फिर जब इसकी किसी और सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करा देंगे तो वो जो ईथर वो हट जाएगा और रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो बात ये करते हैं जब इसको हमने चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट किया, पता ये चला R नेगेटिव, Mg +2 और Cl नेगेटिव होता है, और इतने पार्ट को हमने क्या बोला, रिएक्टिव पार्ट। क्या बोला हमने इसको, रिएक्टिव पार्ट, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पदार्थ है, ठीक है। इसलिए RmgCl के पास देखो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या होता है, यह होता है हमारा जो अर्थात ग्रिग्नार्ड विकर्मक क्या है, ये एक नाभिक स्नेही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नाभिक स्नेही हो जाएगा। नाभिक स्नेही पदार्थ की भांति क्या करेगा, पदार्थ की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। मतलब इसलिए हम ग्रिग्नार्ड विकर्मक को क्या कहा जाता है, एक अच्छा नाभिक स्नेही पदार्थ कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं इसको हम, दूसरा ये एक जो कि नेगेटिव पार्टिकल है, इसको किसकी ज़रूरत है, H+ की ज़रूरत है। H+ मतलब कि जहाँ पर H+ आता हो, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे, अर्थात यह एक क्या करेगा, यह एक क्षार की भांति व्यवहार करता है। किसकी साथ ही, क्षार। क्षार मतलब कि बेस। बेस मतलब कि जो क्या करते हो, H+ आयन, जो क्या हो, H+ आयन ग्रहण करते हो। क्या करते हो, H+ आयन ग्रहण करते हो, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में H+ आयन कहीं मिल रहा होगा तो ये R जो है जाके H+ से जुड़ जाएगा और वहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा RmgX है ये एक प्रकार का क्या करता है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, उसके साथ साथ एक क्षार की तरह व्यवहार करता था। क्षार मतलब कि अब थोड़ा सा हम आपको क्षार समझा दें, ये दो तरीके का व्यवहार करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं ये कैसे रिएक्शन करता है और कैसे क्षार बनाता है, या क्षार के साथ कैसे रिएक्शन करता है, मतलब H+ आयन कैसे ग्रहण करता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्षार होता क्या है, फिर हम RmgX की बात करेंगे कैसे ये क्षार के साथ मतलब किसी कैसे H+ आयन ग्रहण करता है, ठीक है। तो RmgX को हमने क्या बोला, ग्रिग्नार्ड विकर्मक कहा,
और अब हम बात करते हैं किसकी, बेस की। किसकी बात करेंगे हम, बेस, क्योंकि ये RMGX कैसे व्यवहार करते हैं, बेस की भांति, मतलब क्षार की भांति व्यवहार करता है। इसलिए इसको अगर हम बोलिए क्षार है तो किस प्रकार रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो अभी तक ये देखा गया कि क्षार होता क्या है। तो हम जानते हैं क्षार वे पदार्थ होते हैं, ठीक है। क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं, ठीक है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ से, जो किसी पदार्थ से प्रोटॉन, जो किसी पदार्थ से प्रोटॉन, या हम क्या बोल दें, प्रोटॉन को ही क्या बोला जाता है, H+ आयन, क्या बोला जाता है, H+ आयन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, H+ आयन ग्रहण करते हैं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो H+ आयन ग्रहण करते हों उसे क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। मतलब अगर कहीं रिएक्शन में H+ आयन मिल रहा होगा तो क्या करेगा, ये क्षार की तरह व्यवहार करके H+ आयन को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और रिएक्शन आपकी हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाएं, जैसे हम जानते हैं अमोनिया की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है, अमोनिया के साथ वाटर को लिखते हैं तो हम H, देखो वाटर को लिख सकते हैं ना, ऐसे बॉन्ड होता है इसका HOH, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। तो ये अमोनिया क्या करेगा, क्योंकि ये अमोनिया क्या है, यहाँ पर अमोनिया इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, और आपका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा NH4 पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया ने वाटर के अंदर जो H+ चार्ज था इसको क्या कर दिया, रिसीव कर लिया। इसलिए अमोनिया क्या होगा, अमोनिया क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, ये क्षार होगा। इसलिए इस रिएक्शन में अमोनिया क्षार होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, अर्थात प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, अर्थात H+ आयन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। और H2 क्या है, वाटर क्या होगा, वाटर हमारा क्या होगा, H+ आयन देने वाला पदार्थ, मतलब क्या होगा, ये क्षार क्या होगा, ये आपका अम्ल होगा, ठीक है। तो जब किसी रिएक्शन में कोई पदार्थ H+ आयन ग्रहण कर रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम क्षार बोलेंगे। इसलिए अगर RMGX के साथ किसी की रिएक्शन हम करा रहे हैं जहाँ पर H+ आयन अगर ये ग्रहण कर रहा है R, तो उसको मतलब कि क्या है, ये हमारे एक प्रकार का क्षार की तरह रिएक्शन करता है और करता भी है, ठीक है। तो ये होगी क्षार की बात। अब हम देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे क्षार की भांति रिएक्शन करता है, ठीक है। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाशीलता देख लेते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं, अभिक्रियाशीलता एवं बनाने की विधि। क्या देखते हैं हम, बनाने की विधि, कैसे हम इसको बनाते हैं। तो ध्यान देना, जैसे हम जानते हैं अगर हम लिख दें RCl ले लें या RF ले लें या RF ले लें, RCl ले लें और RBr ले लें और RF ले लें, मतलब RF RCl RBr और RF ले लें, तो इन सारे चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का Cl पार्ट क्या करेगा, यहाँ पर रिसीव होकर यहाँ पर MgCl या Mg वाला पार्ट क्या होगा, लग जाएगा, वहाँ से हम क्या करेंगे, बना सकते। जैसे भी आपने देखा ना, RCl के साथ हमने किसकी रिएक्शन किया, Mg से, तो क्या बन गया RMgCl। तो ऐसे ही अगर RF से रिएक्शन कराएंगे तो RMgF बन जाएगा, RMgBr बन जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बात होती है कौन सा अभिकर्मक ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। मतलब इसकी अगर हम अभिक्रियाशीलता की बात करें, रिएक्टिविटी आर्डर की बात करें, तो देखना पड़ेगा कौन सा RMGX, मतलब कौन सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल्दी बनेगा, ठीक है। तो जल्दी बनने का प्रोसेस ये है, हम जानते हैं कि जो हमारा RI बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत दूर होता है। इसलिए इसके बीच जो R और I के बीच जो बंध होगा, ये क्या होगा, बहुत जल्दी से वीक होगा। और उसके कंपेयर में RBr और मजबूत होगा क्योंकि ये और छोटा पदार्थ। RCl और मजबूत होगा क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या है, कम है। और RF क्या है, ये और ज़्यादा मजबूत बंद होगा। इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाशीलता देखी जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन होगा, RI होगा, उसके कम RBr होगा, उससे कम होगा RCl, और सबसे कम क्या होगा, RF। मतलब RF क्या है, आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना, क्योंकि R और F को तोड़ना बहुत ही ताकत या बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होगी जो इसके पास नहीं होगी। इसलिए हमारा अभिक्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो क्रम हमारा क्या होगा, RI जो कि ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा और सब क्या होंगे, उससे कम अभिक्रियाशील होंगे, ठीक है। इसलिए हमारा अगर कहीं अभिक्रियाशील में रिएक्शन हो रही है और RI बन रहा है तो RI ज़्यादा तेज़ी से बनेगा एज कम्पेयर इन सबसे, और RF बनने की पॉसिबिलिटी, अर्थात RF जो है कोई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं देता, ठीक है। ये हो गई इसकी अभिक्रियाशीलता। ऐसे ही देखें हम बेंजीन लिख लेते, क्या लेते हैं, बेंजीन।
बेंजीन क्लोराइड मतलब क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, मैग्नीशियम की कराते हैं। किसके प्रेजेंटेशन में, ईथर के प्रेजेंटेशन में। तो भी हमारा इस मैग्नीशियम में बेंजीन के रिंग से Cl जुड़ जाएगा, इस बेंजीन के रिंग से MgCl जुड़ जाएगा। और इसी को, ये भी एक प्रकार का क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अर्थात जब बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं तो भी हमारा क्या बन जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह व्यवहार करेगा। उसके साथ साथ इसको हम ऐसे भी लिखते हैं PHMgCl, ऐसे भी लिखा जाता है। तो कहीं पर अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तो यहाँ पर अभिक्रियाशीलता हो गई और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम इन सभी एल्किल हैलाइडों से और इससे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रियाशीलता, कैसे वो बेस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो हम टॉपिक लेंगे वो होगा क्षार। ठीक है, क्या लेंगे हम, क्षार की भांति अभिक्रिया के लिए, क्षार की भांति अभिक्रिया। ठीक है, तो क्षार के साथ या क्षार की भांति कैसे अभिक्रिया करता है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात RMgX की क्षार की भांति अभिक्रिया, क्योंकि ये क्या है, एक क्षार है। तो ध्यान देना, तो अभी हमने बताया कि जो RMgX होता है ये ईथर में होने की वजह से इसके पास क्या होता है कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। और स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उसको जब हम किसी और सॉल्वेंट मिलाएंगे, पानी वगैरह के साथ मिलाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो हट जाएगा और रिएक्शन कर जाएगा। तो अभी हमने देखा क्षार क्या होते हैं, क्षार मतलब जो H+ आयन क्या करते हों, H+ आयन ग्रहण करते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो H+ आयन ग्रहण करते हैं। और आपका RMgX क्या है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक क्षार है। तो कहीं रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, एक क्षार की भांति व्यवहार करेगा। तो बात ये आती है अब H+ आयन मिलेगा कहाँ कहाँ से, तो हम बात कर लेते हैं H+ आयन अर्थात एसिडिक। ठीक है, एसिडिक पदार्थ मतलब कि H+ आयन या एसिडिक पदार्थ या H+ आयन देने वाले पदार्थ। ठीक है, H+ आयन पदार्थ, ठीक है, या H+ आयन देने वाले पदार्थ। ठीक है, मतलब यहाँ पर H+ आयन कौन कौन पदार्थ देगा, ध्यान देना। यदि हमारा ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, मतलब कहीं कोई ग्रुप है जिसमें OH आ रहा हो और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, H+ कम है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो क्या होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव जाए, इसलिए H+ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव की तरफ व्यवहार करोगे, क्या होगा, ये RMgX से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो OH अगर कहीं ग्रुप लगा है ग्रुप में तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा H+ आयन देगा। ऐसे ही अगर हमारे पास जैसे हैलाइड है HCl ले लें, या देखो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन लगा, इसका मतलब अगर HCl से रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी H+ आयन देगा। ऐसे HBr ले लें हम, और HF ले लें और HI ले लें, तो ये हैलाइड के अम्ल भी क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, और नंबर तीसरा क्या होता है, जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन नाइट्रोजन अगर किसी ग्रुप में प्रेजेंट है तो ये भी क्या करेंगे, H+ आयन देंगे, मतलब यहाँ से H+ आयन क्या करेगा, H रिएक्शन कर जाएगा R से। तो ऐसे ही हम जानते हैं अगर हाइड्रोजन से सल्फ़र भी जुड़ा है तो यहाँ सब इन सब से क्या मिलेगा, हमें H+ आयन मिलेगा। मतलब अगर ऐसे कोई पदार्थ या ऐसा कोई ग्रुप है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं और इसकी रिएक्शन RMgX से करा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ये RMgX से जो रिएक्टिव पार्ट R है ये क्या करेगा, H+ आयन गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा और यहाँ पर पूरी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे हम पहली रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर समझने के लिए, सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं नंबर 1 जो हमारी रिएक्शन आएगी। ठीक है, जैसे हम रिएक्शन ले लें कि हम CH3Br की रिएक्शन किससे कराएंगे, Mg से कराएंगे। किससे कराएंगे, Mg से कराएंगे। किसके प्रेजेंटेशन में, ईथर के प्रेजेंटेशन में कोई पदार्थ बनेगा A। ठीक है, और जब इस पदार्थ A की रिएक्शन, ठीक है, और जब इस पदार्थ A की रिएक्शन हम क्या करते हैं, CH3OH से करा दें। किससे करा दें, CH3OH से, तो B बनता है। तो हमें A और B आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो लेकिन अब इसको समझने के लिए अभी जो हमने रिएक्शन देखा उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने बताया क्षार की भांति कैसे व्यवहार करेंगे, तो ध्यान देना। जैसे हम क्या ले लेते हैं, जैसे अगर हम ले लें तो इन सभी रिएक्शन समझने के लिए पहले देखते हैं क्षार की भांति कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले, जैसे अगर हम ले लें कि अगर हम ले लेते हैं आपका जो पदार्थ है वो ले लें RMgCl। क्या ले लें हम, RMgCl। इसके रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना, जब RMgCl की अभिक्रिया वाटर से कराएंगे तो होगा क्या,
तो यहाँ पर जब RMgCl की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो RMgCl में R नेगेटिव पार्ट है और वाटर लिखेंगे OH और H, और चूंकि ये RMgCl क्या है कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसलिए R क्या करेगा रिएक्टिव पदार्थ होगा, और यहाँ से क्योंकि वाटर है वाटर क्या लिखेंगे HOH लिखेंगे, और वाटर क्या करता है H+ आयन देने का काम करेगा। इसलिए जब RMgCl मतलब ग्रेनार्ड अभिकर्मक की विक्रिया किससे करा रहे हैं हम H2O से करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा H2O क्या दे रहा है, हमने बताया ना कि ऐसा ग्रुप जिसमें हाइड्रो ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हो H जुड़ा हो तो वो क्या करेगा H+ देगा, अर्थात ग्रेनार्ड अभिकर्मक तुरंत क्या करेगा H+ गेन करके रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए ये R क्या करेगा H से रिएक्शन करके क्या बना लेगा आपका RH बना लेगा, और उसके साथ साथ अब बचा क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर MgCl बना और इसका OH पार्ट बचा है, इसलिए Mg से एक Cl जुड़ जाएगा और एक क्या होगा OH जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बन गया एल्केन बन गया। इसलिए अगर हम RMgCl की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बना था हमने बताया था ना ईथर निकल जाएगा और वहाँ पर वो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पदार्थ क्या होगा R होगा। इसलिए आपका ये R H+ आयन को गेन करके क्या बनाएगा एल्केन बनाएगा, और ये MgCl OH क्या होंगे एक दूसरे के चार्ज को क्या करेंगे न्यूट्रल कर देंगे और ये एक पदार्थ बना लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से RMgCl मतलब ग्रेनार्ड अभिकर्मक क्षार की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये रिएक्शन कैसे बना, तो ध्यान देना बस आपको दो बातें याद रखनी है कि अगर कहीं हमारा RMgX के फॉर्म में ग्रेनार्ड अभिकर्मक बन रहा है तो ग्रेनार्ड अभिकर्मक पहले बनाएंगे, फिर देखेंगे किसके साथ रिएक्शन हो रहे है, उस रिएक्शन में कौन सा पदार्थ H+ दे रहा है, और उस H+ को लेकर बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी Mg के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में देखो ये दिया है, अब हम बताएंगे ए क्या है, तो ध्यान देना सबसे पहले अगर हम CH3Br की रिएक्शन जब हम Mg से कराएंगे, किससे कराएंगे Mg से, किसकी प्रेजेंटेशन में ईथर के प्रेजेंटेशन में, क्या बनेगा यहाँ देख रहे हैं C की रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा CH3MgBr बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सारे क्या होंगे, अब यहाँ पर नेगेटिव पार्ट के लिए पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, मतलब चार आयन बनाएगा कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और अब क्या होगा ये बन गया प्रोडक्ट जिसको हम CH3MgBr भी कहते हैं। अब देखो दोबारा क्या हो रहा है, तो हमारा ए पदार्थ क्या होगा ये हमारा ए होगा, और अब इस ए पदार्थ की रिएक्शन किससे करा रहे हैं CH3OH। ठीक है, तो दोबारा देखना जब हम CH3OH की विक्रिया किससे कराएंगे CH3MgBr से, तो यहाँ पर हमने बताया CH3MgBr क्या है ग्रेनार्ड अभिकर्मक है, तो क्या करेगा ये, तो इसमें ये एल्किल जो पदार्थ है ये क्या करेगा एज ए हाइड्रोजन को खींच लेगा। अब हाइड्रोजन कैसे खींचेगा, जब हम CH3O यहाँ पर लेंगे H यहाँ पर लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन किससे जुड़ा है हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये क्या करेगा ये वाला H+ क्या करेगा ये CH3 अटैक कर लेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 था तो क्या बन जाएगा ये CH3H, मतलब कि ये बन गया CH4, और उसके साथ अब बचा क्या MgBr, तो यहाँ पर Mg हो जाएगा, इस वाले से Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या छूट रहा आपका अब H निकल गया, बचा कितना CH3O, यहाँ पर OCH3 ग्रुप क्या होगा अटैच हो जाएगा, और इस टाइप से हमारी क्या होगी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, आगे और देखते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो पहला रिएक्शन ये हुआ। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है RMgX बनाना है, फिर ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना समझने के लिए, फिर हम अगर कोई ऐसा पदार्थ लेना जिसमें हाइड्रोजन क्या जुड़ा है OH से जुड़ा है, S से जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है या किसी हेलाइट्स जुड़ा है, तो वहाँ से H+ आयन गेन कर लेगा, ये RMgX मतलब क्षार की भांति व्यवहार करेगा और रिएक्शन क्या करेगा करा देगा और आपका कोई पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें रिएक्शन दे दी जाए, ठीक है, ऐसे ही अगर हमें दूसरी रिएक्शन देखने को ऐसे अगर हम दूसरी रिएक्शन जैसे देखें, अगर हमें दे दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एल्कीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें कराना है HBr से, और जब इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं किसकी उपस्थिति में परऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमारा कोई पदार्थ क्या बनता है ए बनता है। ठीक, और जब उस ए पदार्थ की विक्रिया, ठीक है, कोई पदार्थ क्या बना ए बना, और जब उस पदार्थ की विक्रिया हम Mg से करा देते हैं किसके प्रेजेंटेशन में ईथर से, तो यहाँ पर एक पदार्थ B बनेगा, तो इसमें भी आपको A और B बताना है। तो ध्यान देना पहले हमने पढ़ा है जब भी किसी डबल बॉन्ड की रिएक्शन HBr से कराते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या है कम है। इसलिए जब हम पहली वाली कंडीशन में CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की विक्रिया HBr से कराएंगे इन द प्रेजेंस पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या होगा ये CH3 बन जाएगा, CH बन जाएगा, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और CH2 बन जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा
पेरोक्साइड में क्या होगा, एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या है, कम है, तो इसलिए यहाँ पर चला जाएगा और ये बन जाएगा CH2 और इस CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। ठीक है, और इस टाइप से आपकी रिएक्शन हो जाएगी और आपका ये पदार्थ क्या बना, ये हमारा A पदार्थ बना। अब देखा जाए इसमें ये वाला पदार्थ क्या है, R है। ठीक है, और उसके साथ साथ ठीक है ये हमारा पदार्थ क्या है, R है, और ये क्या है आपके पास कोई X है, तो इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, दोबारा से Mg से। तो ध्यान देना, अब जब हम दोबारा रिएक्शन CH3 CH2 Br की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, Mg के प्रेजेंटेशन में ईथर की उपस्थिति में, तब क्या होगा, ये RMgX बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये CH3 था, ये CH2 था, ये CH2 था, इससे जुड़ जाएगा आपका Mg, Br जुड़ जाएगा, ये आपका RMgX बन गया। ठीक है, अब ये हुआ हमारा जब एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा जब पेरोक्साइड होता है। अब अगर पेरोक्साइड ना हुआ तब क्या होगा और तब कैसी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम तीसरी रिएक्शन की बात करें वो कैसी होगी उसको समझते हैं। अब जैसे हमें दे दे तीसरी रिएक्शन कि जब हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की विक्रिया हम करा रहे हैं HBr से, किससे करा रहे हैं हम, HBr से, लेकिन अब पेरोक्साइड न लेके CCl4 के प्रेजेंटेशन में किया, CCl4 के प्रेजेंटेशन में कराएंगे तो हमारा कोई पदार्थ A बन रहा है। ठीक है, और जब उस A पदार्थ की विक्रिया हम किससे करा रहे हैं, Mg से, इसके प्रेजेंटेशन में, ईथर के प्रेजेंटेशन में, तो कोई पदार्थ क्या बन रहा है, B बन रहा है। और उस जब B पदार्थ की रिएक्शन हम HF से करा दे रहे हैं, किससे करा रहे हैं, HF से, तो कोई पदार्थ C बन रहा है, तो हमें A B और C बताना है क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना इसकी रिएक्शन हम HBr से कराएंगे, तो इसलिए पहले स्टेप में जब हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, HBr से कराएंगे, किसके प्रेजेंटेशन में, CCl4 के प्रेजेंटेशन में। तो ध्यान देना होगा क्या, अब यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर एंटी मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा, बल्कि मार्कोनी का रूल लगेगा, जो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या अब क्या है, ज़्यादा है। एंटी मार्कोनी का में क्या कहता है, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है। इसलिए अब यहाँ पर मार्कोनी का रूल लगेगा, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए H यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा। इसका मतलब Br किससे जुड़ेगा, CH से जुड़ेगा, इसलिए आपकी जो रिएक्शन होगी CH3 CH इसके साथ जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पर CH2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये हमारा पदार्थ क्या बना, A बना। ठीक है, अब दोबारा क्या कह रहा है, अब दोबारा से जब आप CH3 Br की रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, मैग्नीशियम के से साथ करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो ध्यान देना ये एल्किल है, एल्किल हैलाइड है, और ये मैग्नीशियम है, तो क्या बनेगा, RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब Mg कहाँ जुड़ेगा, Mg यहाँ पर जुड़ेगा, तो इसलिए आपका ये बन जाएगा CH3 और इससे CH। अब ध्यान दें इससे CH ही जुड़ा है, इससे Br भी जुड़ा है, इसलिए इससे हम CH3 जोड़ देंगे और इस वाले से Mg जोड़कर क्या बना देंगे, Br बना देंगे, और ये हमारा क्या पदार्थ बनेगा, B बनेगा, जो किसकी भांति व्यवहार करेगा, RMgX के। तो ध्यान देना इस पदार्थ में देखो इतना पदार्थ क्या है, ये R है कि नहीं है, ये M है, ये X है, तो RMgX बना कि नहीं बना। तो इसलिए अब अगर हम तीसरा नंबर थर्ड जो आ रहा है, मतलब कि अगर CH3 CH3 MgBr की अभिक्रिया किससे कराएंगे हम, HF से करा रहे हैं, हाइलाइड अम्लों से कराएंगे, तो हमने क्या बताया था, जब RMgX की विक्रिया ऐसे पदार्थ से कराएं जो हाइड्रोजन देता हो, तो क्या होगा, जो एल्किल पदार्थ है वो क्या होगा, जाकर हाइड्रोजन को गेन कर लेगा और ये पूरा कम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पर CH3, अब देखो यहाँ पर H था ना, तो एक हाइड्रोजन जो गेन कर लेगा ये, तो क्या बन जाएगा, CH2, फिर CH3 बन जाएगा, मतलब कि प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ अब MgBr, तो अगला क्या बचेगा, Mg बचेगा, और Mg के साथ एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और इस वाले में क्या बचा है, F बचा है, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या करता है, रिएक्शन करता है और एक क्षार की भांति व्यवहार करता है। तो कहीं भी अगर रिएक्शन में मैग्नीशियम क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है किसी हैलाइड के साथ में, तो क्या करेगा, वो RMgX बनाएगा, और RMgX क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी व्यवहार करेगा, उसके साथ साथ एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। मतलब अगर कोई ऐसा पदार्थ आ रहा है जो H दे रहा हो, तो वो RMgX से R वाला पदार्थ निकल कर क्या होगा, रिएक्शन कर जाएगा, और Mg के साथ जो अगला हैलाइड है वो हैलाइड X बचेगा, और जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकला हुआ है, निकलने के बाद जो पदार्थ बचेगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारी पूरी रिएक्शन होती है। ठीक,
और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है, कैसे इसके चर्चा हम पूरी डिस्टेंस करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैग्नीशियम RMGX मतलब गिरनाव अभिकर्मक, ताकि आगे और रिएक्शन हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।